किसी को बर्बाद करने अफवाह फैलाओ, झूठ फैलाओ, भ्रम फैलाओ। आने वाले 5 साल में, अगले 5 साल में, अगले 5 साल, आने वाले 5 साल, अगले 5 साल में, अगले 5 साल में, अगले 5 साल में, ये शब्दों का खेल नहीं है, ये हमारा कमिटमेंट है। मोदी ने नल से जल का कनेक्शन अगले 5 साल के खाते में ढकेल दिया। 2022 तक सबको घर देने का वादा पिछली बार किया था, लेकिन इस बार अगले 5 साल के खाते में फेंक दिया। बताया युवा शक्ति का दम भी दुनिया अगले 5 साल में देख पाएगी। क्या युवा शक्ति को पिछले 10 सालों से घूंघट में रखा गया था? स्टार्टअप को भी अगले 5 सालों के खाते में ढकेल दिया गया। खेल जगत भी अगले 5 साल में पहचान पाएगा। जंतर मंतर पर खेल जगत के साथ मोदी जी और उनके सांसद ने क्या खेल किया, वो तो सबने ही देखा। अगले 5 साल में ही बुलेट ट्रेन भी आएगी। अगले 5 साल में ही भारत आत्मनिर्भर हो पाएगा, जबकि आत्मनिर्भरता का ढोल पिछले 10 सालों से पीट रहे हैं। अगले 5 सालों में ही इलेक्ट्रॉनिक बाजार उन्नति करेगा। गांव के फल अगले 5 सालों में सुपर फूड हो जाएंगे। जैसे किसानों की आमदनी पिछले 10 सालों से दोगुनी हो रही। मोदी जी ने कहा है कि वो अगले 5 साल में इतना कुछ करेंगे कि वो शब्दों में बयां ही नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन पिछले 10 सालों में उन्होंने क्या क्या किया, उसके वर्णन के लिए वर्णमाला में मौजूद शब्दों ने मोदी का साथ देने से मना कर दिया। मोदी ने बताया कि हर चीज अगले 5 सालों में ही होगी। जैसे 2019 में हर चीज अगले 5 साल में हो रही है, 10 साल गुजारकर मोदी जी अगले 5 साल का सपना बेच रहे थे। इसीलिए मैं मोदी जी को कथावाचक, सपनों का सौदागर प्रधानमंत्री कहती हूँ। मोदी जी ही इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने पिछले 10 सालों में क्या क्या किया ये बहुत कम बताते हैं, लेकिन अगले 5 साल में, अगले 15 साल में, अगले 1000 सालों में देश कहाँ होगा उसका सपना जरूर दिखाते हैं। दोस्तों, मोदी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनके अगले 5 साल, अगले 1 सदी में कब आएंगे ये किसी को भी नहीं मालूम है। अगले 5 साल में गरीब और मिडिल क्लास को तेल और शानदार यात्रा की सुविधाएं बहुत आसानी से मिलने वाली है, तेज मिलने वाली है, पूरी ताकत से व्यवस्था होने वाली है। अगले 5 साल में देश बुलेट ट्रेन भी देखेगा। आज मैं आपको नरेंद्र मोदी जी की दूसरी सरकार के आखिरी भाषण का विश्लेषण करके बताऊंगी। नरेंद्र मोदी बड़ी गोल गोल बातें करते हैं। जैसे 15 लाख का भ्रम पैदा किया था, वैसे ही भाषण की शुरुआत में संसद में भ्रम की स्थिति पैदा करके ये कह दिया कि खड़गे ने उनको 400 सीटें जीतने का आशीर्वाद दिया है। उन्होंने जो 400 सीट एनडीए के लिए आशीर्वाद दिया था, खड़गे जी के आपके आशीर्वाद मेरे सर आंखों पर। खड़गे जब नाराज हो गए, जब ये पूछने लगे कि मैंने कब आशीर्वाद दिया, तो मोदी जी अपने अभिनय में परिवर्तन कर लिए और नाराजगी में जोर जोर से चीख कर बोलने लगे। आप जैसे व्यक्ति सदन में आए हैं तो मर्यादाओं का पालन करेंगे, लेकिन 1.5-2 घंटे तक क्या जुल्म किया था आप लोगों ने मुझ पर, और उसके बाद भी मैंने एक भी शब्दों की मर्यादाएं तोड़ी नहीं। नरेंद्र मोदी ने नेहरू का जिक्र करते हुए कहा कि नेहरू आरक्षण नहीं चाहते थे, इसके लिए उनकी एक चिट्ठी का जिक्र भी किया। लेकिन वो चिट्ठी कहाँ है, किसने देखी, कहाँ रखी है, इसके बारे में कुछ नहीं बताया। नेहरू जी ने एक चिट्ठी लिखी थी और ये चिट्ठी मुख्यमंत्रियों को लिखी थी, ऑन रिकॉर्ड है। मैं अनुवाद पढ़ता हूं। मैं किसी भी आरक्षण को पसंद नहीं करता। नरेंद्र मोदी आरक्षण पर संसद में बड़ा ज्ञान बघार रहे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जहां डबल इंजन की सरकार है, वहां 6800 शिक्षकों का आरक्षण छीन लिया गया। वो सैकड़ों दिनों से धरने पर बैठे हैं, लेकिन ना तो मोदी के कानों पर जू रेंगता है, ना उत्तर प्रदेश की सरकार के कानों पर जू रेंगती है। कभी ये लोग डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का घर घेरते हैं, कभी मुख्यमंत्री का आवास घेरते हैं, लेकिन सब कुछ ढाक के 3 पात है। आंसू बहा रही है। अनुज, पास आइए और इनके आंसू दिखाइए। योगी जी, अब बहुत हो गया, हम लोग बहुत लाचार हो गए हैं, अब हमारे अंदर क्षमता नहीं रह गई है। अब हम सब कुछ इन तमाम नेताओं मंत्रियों को शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। जो सरकार में बैठे लोग, मैं जाट नहीं हूँ, मैं नहीं दिख रही उन्हें। तबानों के लिए मात्र 1 दिन में एज रिलैक्सेशन मिल गया, क्यों 2 विधायकों के वजह से मिल गया। हम लोग प्रदेश के मंत्रियों तक, कैबिनेट मिनिस्टर तक, यहाँ तक कि हमारे कुछ भाई दिल्ली तक भी जा कर के आ चुके हैं, लेकिन हमको न्याय नहीं मिल रहा है। इसकी मात्र और मात्र एक वजह है, हम पिछड़े और दलित हैं।
इस सरकार को एक अहंकार ये हो गया है कि हमें अब कोई नहीं हरा सकता है, क्योंकि यही अहंकार कुछ दिन पहले रावण, कौरव और कंसुक भी हो गया था कि अहंकार में तीनों गए, धन, वैभव और वंश, और ना मानो तो देख लो रावण, कौरव, कंस, क्योंकि आज तक हमने हमेशा बीजेपी को वोट दिया है। उसका ये लोग सोच रहे हैं कि हम लोग जाहिल और अनपढ़ हैं। जिस दिन हम लोग अपनी औकात पे आ गए ना, इनको अर्श से फर्श पे पटक देंगे। तो हम आज इसी मंच से ऐलान करते हैं कि हम 2024 के इलेक्शन में इनके लिए ताबूत न खड़ी कर दें तो हमें बताएंगे। ये साहू समाज से अभी 10 दिन पहले ये खड़े होकर यहाँ पे मानने को तैयार ही नहीं थे कि इस सरकार में कोई कमी है। अब अपने पे आई है तो इसलिए मैंने कहा कि आप एक बार अपना नाम बता दें। आपका नाम साहू है, पूरा परिवार इनका जो है बीजेपी की पार्टी में शामिल है, उसके बाद भी इनको नियुक्ति नहीं मिल रही। अच्छा भाई साहब, आप सब बीजेपी में शामिल हैं? वोट देते हैं, मतलब वोट देते हैं, पक्के भाजपाई थे। यस। मोदी जानते हैं कि उन्होंने हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी करवाकर राजनीतिक तौर पर अनर्थ कर दिया है। पूरा आदिवासी समाज बीजेपी सरकार के खिलाफ खड़ा हो गया है। झारखंड का आदिवासी बच्चा बच्चा बीजेपी को कोस रहा है। तब मोदी संसद में आदिवासियों पर सफाई दिए, उन राष्ट्रपति का जिक्र करके दुहाई दी जिन राष्ट्रपति को बड़े बड़े कार्यक्रमों में लाया तक नहीं जाता है। एनडीए ने एक आदिवासी बेटी को राष्ट्रपति बनाने के लिए प्रस्ताव। मोदी तारीफ के आदी हैं, खुद को अगला प्रधानमंत्री तो घोषित करते ही रहते हैं। देखिए, पूरा भाषण कांग्रेस पर फोकस किया उन्होंने और अपनी तारीफ में खुद ही कविता पढ़ ली। प्रधानमंत्री ऐसा होना चाहिए कि विपक्ष तारीफ करे, लेकिन मोदी का स्टाइल कुछ अलग है। जब कोई तारीफ ना करे तो वो खुद की ही तारीफ कर लेते हैं। मोदी की गारंटी का दौर है, मोदी की गारंटी का दौर है। नए भारत की भोर, नए भारत की भोर। आउट ऑफ वारंटी चल रही दुकानें, आउट ऑफ वारंटी चल रही दुकानें, खोजे अपनी ठोर। मोदी ने संसद में खड़े होकर गोदी मीडिया को डिबेट करने का आदेश भी दिया। कहा कि देश को निराशा में झोंका जा रहा है, इस पर भी मीडिया डिबेट करे। हमें यकीन है कि गोदी मीडिया अपने मालिक के हुक्म की तामील जरूर करेगा। विश्वास है मीडिया इस ऐसे विषयों पर जरा डिबेट कर ले। आखिरी भाषण में मोदी ने अपनी सरकार के बेचू सरकार होने के आरोपों पर भी जवाब दिया। बीएसएनएल को किसने बर्बाद किया, एयर इंडिया को किसने बर्बाद किया, ये सब पूछा, लेकिन मोदी ने यहां पर ये नहीं बताया कि उन्होंने बेचा क्या क्या। 2014 में देश में 234 पीएसयू थे, 234 2000 उनके यूपीए के 10 साल के कालखंड में। अब 14 में जब उन्होंने छोड़ा 234, आज 254 है। 234 थे, आज 254 है। अब भाई कोई कौन सा अरिथमेटिक वो जानते हैं, बेच दिए, अब बेचने के बाद 250 हो गया। क्या क्या कर रहे हो आप लोग? मोदी जी अपने भाषणों में पूरा सच कभी नहीं बोलते। उनके भाषण अभिनय और डायलॉग बाजी से परिपूर्ण होते हैं। हमेशा की तरह मोदी जी ने एक बार भी मणिपुर का नाम नहीं लिया, अपनी नाकामी के बारे में जिक्र नहीं किया। लेकिन मणिपुर ने जिस तरीके से बीजेपी को घेरा, उस पर 15-20 मिनट का प्रवचन जरूर दे डाला। आज मोदी जी को देखकर देश के बहुत सारे कथावाचकों को फ्री में कोचिंग मिल गई होगी। पैर में कांटा लगे तो पैर ये नहीं कहता है, हाथ कभी नहीं सोचता है कि मुझे क्या, पैर को कांटा लगा है, पैर पैर का काम करेगा। पल भर में हाथ पैर के पास पहुंच जाता है, कांटा निकालता है। कांटा पैर को लगता है, आंख ये नहीं कहती कि आंसू मैं क्यों बहाऊं, आंसू आंख से निकलते हैं। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में दर्द हो तो पीड़ा सबको होनी। रोने धोने पर भी मोदी जी ने कहा कि वो रोते नहीं हैं, लेकिन बात बात पर आंसू ढरकाने वाले भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही हैं। 80 करोड़ लोगों को मोदी राशन क्यों दे रहे हैं, इस बात पर भी मोदी जी ने प्रवचन दिया। बताया अगर कोई हॉस्पिटल से मरीज घर आता है तो उसे दवाई की जरूरत तो होती है, इसीलिए हम गरीबी से लोगों को बाहर निकाल कर उनको अनाज देते हैं। कि 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए तो ऐसा कुतर्क दिया जाता है कि 25 करोड़ बाहर आए तो फिर 80 करोड़ को खाना अनाज क्यों देते हो? आदरणीय सभापति जी, हम जानते हैं कोई बीमार व्यक्ति हॉस्पिटल से बाहर आ जाए ना तो भी डॉक्टर कहता है कुछ दिन इसको ऐसे ऐसे संभालिए, खाने में परहेजी रखिए, ढिकना करिए, फलाना करिए। कहना क्यों? कहीं दोबारा वहाँ मुसीबत में ना आ जाए।
जो गरीबी से बाहर निकला है ना, उसको ज़्यादा संभालना चाहिए ताकि कोई ऐसा संकट आकर के फिर से गरीबी की तरफ लपकने जाए। और इसलिए उसको मजबूती देने का समय देना चाहिए। मोदी जी के आखिरी भाषण में प्रवचन से ज्यादा कुछ नहीं था। मोदी जी का पूरे प्रवचन का विश्लेषण अगर आपने देख लिया है तो ठीक है, नहीं तो आप कोई धर्म का चैनल लगाकर किसी कथावाचक की कथा भी सुन सकते हैं। मोदी के बिल्कुल भाषणों जैसा ही फील आ जाएगा, जिससे हो भले कुछ ना, लेकिन सुनने में थोड़ा अच्छा जरूर लगेगा। ये वीडियो देखकर आपने अपना 10-5 मिनट का समय खराब किया, उसके लिए धन्यवाद। और आप इतनी देर तक मोदी जी के विश्लेषण को झेल पाए, उसके लिए भी आपकी सहनशक्ति को प्रणाम। चलते हैं, नमस्कार।